हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ ठीक होंगे। देखिए मेरे यहाँ क्या क्या बनना है। आलू मटर की सब्जी है, आलू के पराठे हैं। आप भी आइए, खाइए आके। ये सर्दी बहुत पड़ रही है हमारे यहाँ। आपके यहाँ कैसी सर्दी पड़ी है आप कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। देखिए आलू के पराठे बनाए हमने, गरम गरम आप भी खाइए आके। देखिए बहुत सर्दी पड़ रही है, लेकिन क्या करें, बच्चों के लिए खाना तो बनाना ही पड़ेगा। वैसे तो आज छुट्टी है सब लोगों की, लेकिन फिर भी मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं आप लोगों को। देखिए आपके यहाँ कब, कल मनाएंगे या आज मनाएंगे, कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। वैसे इसमें 2 दिन नहीं होते, क्योंकि 14 तारीख की है तो 14 तारीख की होनी चाहिए, लेकिन अब तो सारे त्यौहार 2-2 दिन की कर दिए। पता नहीं क्या हो रहा है, समझ नहीं आता। और देखिए क्या हो रहा है, कैसा फैला पड़ा। देखो दिख रहा है, कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ। देखिए कोहरा इतना है कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा, इतना कोहरा पड़ रहा है। बहुत सर्दी है। अब मेरी सासू माँ गई है अपनी भाभी के घर, आ जाएंगी वो। उनकी मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई थी, इसलिए पेट में दर्द था कई दिन से। नानी के मतलब मेरी सास की माँ के, तो मेरी भी तो नानी हुई ना, इसलिए उनके दर्द हो गया था, तो इसलिए वो वहीं रह गई। बहुत ठंडी है, बहुत ज़्यादा। अपने लिए चाय गर्म कर रही हूँ, उसके बाद खाना खाएंगे बाद में। पहले करेंगे काम, उसके बाद और कुछ होगा। चाय हो गई है मेरी ठंडी, ये देखो इसी में गर्म कर लेती हूँ। इसलिए चाय पीने के बाद फिर कुछ काम करूँगी, क्योंकि हाथ पैर काम नहीं कर रहे बिल्कुल सर्दी से। चाय पी लीजिए आके आप भी। बहुत सर्दी है, बहुत ज़्यादा। मेरा तो कानों से शॉल या टोपा उतारने का मन ही नहीं करता। मुझे तो कानों में सर्दी ज़्यादा लग गया। आप लोग बोलते हो कि कब हमेशा वीडियो बनाते हो तो शॉल ओढ़ के ही बनाते हो, तो मुझे लगा भाई कानों में बहुत सर्दी लगती है, इसीलिए मैं अपना शॉल। और फिर अभी तबीयत ख़राब हो जाए तो उससे ज़्यादा तो डॉक्टर को दे देंगे, इसीलिए अपना ये पहन ओढ़ के रहो, सबसे बढ़िया। सभी से यही विनती है मेरी कि सर्दी से बचो, काम भी करो लेकिन कपड़े पहन के ढंग से, क्योंकि बहुत सर्दी हो रही है। अभी धूप निकलने का कोई चांस नहीं है, जब तक कोहरा नहीं हटेगा, जब तक धूप नहीं निकलेगी। धूप तो कल भी नहीं निकली, परसों बहुत अच्छी धूप निकली थी, इसलिए शरीर सारा, कपड़े लिखते भी सूख गए थे। हालांकि मेरे पास मशीन है, लेकिन ऐसी वॉशिंग मशीन होने से क्या फ़ायदा, जो कपड़े वॉशिंग मशीन के नहीं सूख रहे तो हम बेचारे धोते हैं, उनके तो कपड़े सूख ही नहीं रहे। मेरे मतलब बच्चों के में कपड़े, क्योंकि स्कूल जाते हैं उनके लिए उनकी यूनिफॉर्म वगैरह सब धोनी पड़ती है, नहीं तो गंदे कपड़े अच्छे नहीं लगते ना स्कूल में। तो इसीलिए मैं रोज़ दो दिन के बाद उनको धो देती हूँ ताकि साफ़ हो जाए, लेकिन सूख नहीं रहे। आज फिर मुझे डालने होंगे, और बार बार मुझे जीने से चढ़ने उतरने में होती है दिक्कत, क्योंकि मैं ज़्यादातर मेरी लड़कियां काम करती हैं, मेरी बेटी है ना जो, वही ऊपर कपड़े डालना लेके आना, क्योंकि मेरे तो पैर में दिक्कत है, मैं उतना चढ़ नहीं पाती, बार बार नहीं चढ़ पाती, क्योंकि दिक्कत होती है मुझे चढ़ने उतरने में, इसीलिए नहीं चढ़ पाती। एक पैर में मेरी दिक्कत है, इसी से क्या करें, मजबूरी है, मजबूरी सारा सब कुछ करा लेती है। लेकिन मेरे बच्चे इतने अच्छे हैं, लड़का तो नहीं, वो तो खैर सबसे छोटा है, वो उतना काम पे ध्यान नहीं देता अभी, लेकिन मेरी
बेटी जिसकी माँ के पास ऐसी बेटियाँ हों, उन्हें काम करने की ज़रूरत ही नहीं। मेरी बेटी बहुत अच्छी है, सुबह से मेरे साथ ही उठती हैं और साथ में सारा काम कराती हैं, फिर स्कूल भी जाती हैं, ट्यूशन भी जाती हैं, घर का काम भी करती हैं, सब कुछ करती हैं। मेरी बेटियाँ ऐसी नहीं हैं कि माँ बाप का कोई काम पे ध्यान ही नहीं दें या घर के प्रति उनका कोई वो नहीं है। मेरी बेटी बहुत अच्छी है। आजकल का ज़माना देखने से मेरी बेटियाँ बहुत अच्छी है। मैं तो अपने आप को खुशकिस्मत ही समझती हूँ कि मेरे बच्चे, मेरी बेटी इतना ध्यान रखती है मेरा। सही है, सभी माँ बाप को ऐसे बच्चे होने चाहिए, क्योंकि मेरे बच्चे यहीं दिल्ली में पैदा हुए, यहीं इतने बड़े हो गए, लेकिन बच्चे यहाँ जैसा कुछ भी नहीं हुआ। सब अपने घर के प्रति, मैंने यहाँ के बच्चे देखे हैं कितना माँ बाप का ध्यान नहीं रखते, ना ही घर के कामों में, अपनी फैशन से फुर्सत ही नहीं रहती। लेकिन मेरी बेटियाँ ऐसी नहीं हैं, वो बेचारी जो हम देते हैं वही पहनती हैं, जो हम पहनाते हैं वही पहनती हैं, अपनी पसंद से कुछ नहीं करती हैं। और मैं तो भगवान से यही विनती करती हूँ कि सबके बच्चे मेरे जैसे हों, ताकि किसी के माँ बाप को दिक्कत ना हो। क्योंकि आजकल के बच्चे एक कान से सुनते हैं, एक से निकालते हैं, माँ बाप की बात को कोई सीरियस लेता ही नहीं है। पर मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, इसीलिए मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, कमेंट करना मत भूलिएगा।